परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज की सुबह को, आज के दिन को उसने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा और ये अनुग्रह दिया कि आज हम उसकी आराधना के लिए आ सके हैं यहाँ पर, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उसकी महिमा स्तुति गीतों के द्वारा करने पाएं, वचनों के द्वारा करने पाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है, आज के दिन को दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में हम जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, मैं सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। और परमेश्वर से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें और ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार हम आगे और बढ़ सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, उससे अगुवाई मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आपकी कृपा से ही आज के दिन को हम देख पा रहे हैं और इस कारण से आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम आपकी महिमा करें और अपने गीतों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में हम यहाँ पर हैं और इसलिए धन्यवाद करते हैं। लगातार अब तक आपने हमारी सहायता किया है और इसलिए आज भी प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन में भी हमारी सहायता अगुवाई कीजिए, गीतों को गाने में, आपके पवित्र वचन को समझने में, सुनने में, बोलने में। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक दो गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह जी। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके चरणों में अपने सिरों को झुकाएंगे। कदमों में मसीहा के सिर अपना झुका देंगे। इस गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। सबको बता देंगे उल्फत में मसीहा की दिल अपना लुटा देंगे।
अपने मसीहा ने सूली पे चढ़ानी थी, जान अपने मसीहा ने सूली पे चढ़ानी थी। लो जा अब उस पे चढ़ा देंगे, गुरबत में मसीहा की दिल अपना लुटा देंगे। दिल दे के मसीहा को इंसान नए होंगे, दिल दे के मसीहा को इंसान नए होंगे। चलते हुए तीरों को दुश्मन के बुझा देंगे, गुरबत में मसीहा की दिल अपना लुटा देंगे। कदमों में मसीहा की सिर अपना झुका देंगे, गुरबत में मसीहा की दिल अपना लुटा देंगे। चलो सब प्रभु की महिमा में और एक गीत हम लोग गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश।
करिए। एक और गीत हमारी कौन चार्ल्स की ओर से सुनेंगे उनको महिमा देंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और गीत को मैं गाना चाहता हूँ। गीत बहुत सुंदर गीत है, आप में से बहुतों को आता होगा, यदि आता है तो आप भी गा सकते हैं। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने ये जग मेरा, सोचा था मैंने ये जग मेरा। खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा। व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी। बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा। बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था। पाप क्षमा हुआ तेरा, हाँ पाप क्षमा हुआ तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी।
उठा के चलता रहूंगा इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर क्रूस उठा के चलता रहूंगा पाया मैं अनमोल धन को पाया मैं अनमोल धन को है जो यीशु से भरा है जो यीशु से भरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी आँख जब मेरी बंद हो जाए आँख जब मेरी बंद हो जाए यात्रा मेरी पूरी हो जाए यात्रा मेरी पूरी हो जाए पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में यह गीत मेरा गीत मेरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी चलता हूँ मार्ग में तेरे चलता हूँ मार्ग में तेरे वो निशान तू है यीशु जी वो निशान तू है यीशु जी बंदरगाह तू मेरा बंदरगाह तू मेरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ श्री परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए जो परमेश्वर की महिमा के गीत हैं और उसमें परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है जिसकी योजना के अनुसार अपने आप को जो हम पाते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा जैसे कि गीत हम सुन रहे थे कि परमेश्वर ने कहा अपने आप को इस संसार में परदेसी और यात्री समझना और उन सब अभिलाषाओं के कारण से जो उठती हैं हृदय के अंदर जो युद्ध होता है आत्मिक दुष्ट से उससे बचे रहना और इस कारण से बार बार ये आत्मिक युद्ध है इस बात को हम जानते हैं जैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर के इस जीवन को उद्धार के जीवन को पाता है तो वो शैतान के अधिकार क्षेत्र से निकलता है शैतान की अधीनता को छोड़ता है। अब जब शैतान की अधीनता को छोड़ देता है एक व्यक्ति और तब निश्चित रूप से शैतान उसके पीछे पड़ा रहता है। जैसे पहला पत्र 5:7 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। क्यों? क्योंकि उसकी अधीनता को हमने छोड़ दिया, उससे हमने बलवा कर दिया और वहां से हम निकल गए। तो इस प्रकार से जितने लोग इस आत्मिक युद्ध में अर्थात शैतान की अधीनता को छोड़कर
परमेश्वर की अधीनता में आ गए हैं, वो लगातार शैतान के साथ, दुष्टात्माओं के साथ, आत्मिक सेनाओं के साथ जो आकाश में हैं, हमेशा युद्ध करना ही है और उसमें जय पाना है। पिछले समय हमने देखा था इफिसी 5:14 से, इसलिए हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और उस समय हमने देखा था कि मनुष्य कैसा सोया हुआ है और क्या क्या स्थितियां हैं मनुष्य की, जिसको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है कि मनुष्य ऐसी 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 परिस्थितियां, उसके जीवन में ऐसी स्थितियां हैं, तो वो सोया हुआ है, वो संसार में खोया हुआ है, भटका हुआ है। उसका ये मतलब है। उसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर हमको जगाना ही चाहते हैं और इस कारण से हम और भी देखेंगे कि क्यों जगाना चाहते हैं और हम जागे हैं कि नहीं, हमारी और की भी क्या दशा है, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 12वां पद, इसको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू के बाद 5 का 12 पद। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना, हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। हाँ, यहाँ पर न्यायियों की पुस्तक में अब इनका कोई ऐसा कोई लीडर, जो एक जने जैसे मूसा लीडिंग करते आया, अगुवाई करते आया, इसराइलियों को कनान के बॉर्डर तक पहुंचाया, यरदन नदी के इस पार, और उसके बाद वो उसके जगह को परमेश्वर के जन यहोशू ने लिया, जो इसराइलियों को कनान देश में पहुंचाया। अब उसके बाद न्यायियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि अब उनका कोई ऐसा लीडर नहीं था और उसके कारण से वो लोग बार बार बुराइयों में पड़ जाते थे, परमेश्वर के विरोध में चलने लगते थे, और तब परमेश्वर उनको किसी न किसी दुष्ट राजा के वश में करता था, और तब उनके बीच में से किसी को उठाता था जब ये लोग परेशान हो जाते थे बंधुआई में, और तब परमेश्वर को जब ये लोग पुकारने लगते थे, तब परमेश्वर उनके ही बीच में से किसी को छुड़ाने वाला करके उठाता था, न्यायी करके उठाता था। तो यहाँ पर भी इन्होंने 4 का पहला पद पढ़िए। जब यहूद मर गया, तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हाँ, अब यहूद इससे पहले उन न्यायियों का काम कर रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के लोग फिर परमेश्वर के विरोध में करने लग गए, बुराई करने लग गए, या यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लग गए। और तब दूसरा पद, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। हाँ, तो इस प्रकार से इस पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक में बार बार ऐसा पाएंगे कि जब एक न्यायी उठता था और जब तक वो रहता था तब तक इसराइलियों का न्याय करता था, तब तक वो लोग अपने विरोधियों से छुटकारा पाए रहते थे, और जब उनकी मृत्यु होती थी तो फिर से पाप करने लगते थे, और इस प्रकार से परमेश्वर फिर से उनको दुष्ट राजाओं के वश में कर देता था। ये पूरा न्यायों की पुस्तक में है, इस बात को पाते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को, इसराइलियों को हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था। और तब
ये बहुत सालों तक इनको सताता रहा, काफी सालों तक सताता रहा इनको। और तब इनकी पुकार परमेश्वर तक हुई और तब परमेश्वर ने इनके बीच में से न्यायी उठाया और यहाँ पर न्यायी के रूप में एक दबोरा को उठाया, जो स्त्री थी, लपीदोत की पत्नी। ये 4 का 4 पद में लिखा हुआ है। दबोरा को उठाया, लपीदोत की पत्नी थी, और वो फिर न्यायी हो गई। और तब फिर उसके समय में 40 साल तक वो लिखा है कि ये लोग बहुत चैन से रहे, परमेश्वर के लोग, एक स्त्री की अगुवाई में ये लोग रहे। और तब उस राजा को इस स्त्री के अगुवाई में और बाराक की अगुवाई में, स्त्री के कहने से वो बाराक भी इसके साथ हुआ। 8 पद में लिखा है, 4 के 8 पद में, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा बोला। और तब उसने और इस्राएली कई गोत्रों के सूरवीरों को, योद्धाओं को अपने संग करने के लिए बोली हो, दबोरा। और तब जो बाराक जो है वो बहुत सारे इस्राएलियों को, वो गोत्रों को, जैसे कि 14 पद में लिखा है 5 के, बिन्यामीन के गोत्र, जबूलून के गोत्र, इस्साकार के गोत्र, ऐसे लोगों को, नप्ताली के गोत्र 18 पद में दिया हुआ है। ऐसे लोगों सबको बुलाया, परंतु ये लोग आए, बाकी गोत्र के लोग उसका साथ देने के लिए नहीं आए, दबोरा का साथ देने के लिए नहीं आए। इनके साथ, इनके विरोधियों के साथ लड़ने के लिए और बाकी गोत्र के लोग नहीं आए, परंतु इन्हीं के हाथों में, दबोरा के हाथों में और केनी एल के हाथों में इनका पराजय हो गया, इस राजा का। और तब फिर ये लोग दबोरा गीत गाने लगे, मतलब आनंदित होने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगी। और तब उसने पुकारा उस महिमा में, और ये पुकारा कि जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुना। अर्थात तो जीवित परमेश्वर की महिमा कर अब, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे विरोधी सेना पर जय दिला दिया है, दुष्ट राजा पर जय दिला दिया है। अब तुम चैन से रहोगे। और तब फिर वो कैसे युद्ध में ये लोग जीते, इसका 5वें अध्याय में वर्णन है गीत के रूप में, कि कौन कौन लोग आए और कौन कौन लोग नहीं आए। जिसमें बिन्यामीन के लोग आए, इस्साकार के लोग आए और जबूलून के लोग आए, ये लिखा हुआ है। नप्ताली के लोग आए, ये सब गोत्र है। परंतु रूबेन, कुछ लोग, कुछ गोत्र के लोग नहीं आए, सोचते रहे। यहां से पढ़िए 15 पद से। हाँ। और इसाकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इसाकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शाला के बीच क्यों बैठा रहे? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। हाँ, रूबेन के लोग जो है वो केवल मन में सोचते रहे, वो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, उधर जाएंगे, उनको जो शैतान के हाथों में है उनको छुड़ाएंगे। ऐसा बोल बोल के केवल बैठे रहे अपने घर में, चरवाहों के झुंड में, परंतु वो लोग गए नहीं, ये बोल रहा है, केवल सोचते रहे मन में और आगे नहीं गए। परंतु और वैसे ही 17 पद, गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया। आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। ये लोग बस अपनी जगह में बैठे रहे। दान जो है क्यों जहाजों में बैठा रहा, वो बाहर नहीं निकला वो। और वैसे ही आशेर,
भी खाड़ियों में बैठा रहा, गिलाद यरदन के पार रह गया, ये लोग साथ नहीं दिए। परंतु देखिए इनमें से जो लोग साथ दिए, 18 पद, जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे, नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। देखो जबूलून नप्ताली के लोग, वो लोग डरे नहीं, वो लोग अपने प्राण पर खेलने वाले लोग निकले। मर जाएंगे तो मर जाएंगे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए। और इस कारण से वो लोग, एक स्त्री जो हो, यहाँ पर ये देखने वाली चीज है, एक स्त्री जो है वो अगुवाई कर रही है उनकी, और वो आगे जा रही है, उसका भी साथ सब लोग नहीं दे रहे हैं। परंतु ये जबूलून और नप्ताली के लोग अपने प्राण पर खेलने वाले ठहरे और आगे आ गए वो लोग। और आगे आकर जब ये लोग आगे आए, जब परमेश्वर के लोग जब आगे आने लगते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं परमेश्वर की इच्छा और उसकी अगुवाई में, तब हम यहाँ पर देखते हैं 20 पद में, 20-21 पद में, आकाश की ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की, कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन, योआब बांधे आगे बढ़। हाँ देखिए, जब परमेश्वर के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो बार बार परमेश्वर ने पुराने नियम में इस बात को बताया है कि लड़ने वाले तुम नहीं होगे, तुम्हारा सेनापति वो मैं स्वयं परमेश्वर यहोवा होऊंगा, जो तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं आकाश की ओर से लड़ाई हुई, मतलब परमेश्वर जो है अपनी सेना के द्वारा उनकी सहायता की। और वैसे ही कीशोन नदी में उसके लोग, दुष्ट राजा के लोग बह गए, और इस प्रकार से इनको जयवंत, ये लोग जयवंत हो गए, इनको जय मिल गया, और अब वो लोग आनंदित हो गए। इस कारण से यहाँ पर बोल रहा है, हे मेरे मन हियाव बांधे रह। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बस एक ही बात बोलता है कि हियाव बांधो, परमेश्वर पर भरोसा करो, और बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करने के लिए एकदम तैयार है। अर्थात पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तो इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग कैसे करके जय पाए। आगे लिखा है कि कैसे वो एक स्त्री के हाथों वो मारा गया, वो उसका जो सेनापति सीसरा जो था वो, और तब फिर परमेश्वर की महिमा हुई, और दबोरा इस प्रकार से ये गीत के रूप में उसकी महिमा कर रही है, जीवित परमेश्वर की। और वैसे ही हमको भी करने की आवश्यकता है। तो इस बात से, इस अध्याय से परमेश्वर अपने लोगों को यही सिखाना चाहते हैं कि चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान जो है, परमेश्वर के लोग हैं जो बंधुआई में हैं। जैसे प्रभु यीशु ने एक स्त्री के विषय में कहा था, कुबड़ी स्त्री थी, लूका 13-16 पद में, जिसको शैतान जो है 18 वर्ष से बांध रखा था। देखो, शैतान की बंधुआई में थी वो, अब उसको। और इसी प्रकार से आज लोग परमेश्वर के लोग हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं, इब्राहिम के संतान हैं, परंतु शैतान की बंधुआई में है, बंधन में जकड़े हुए हैं। शैतान उनको कई प्रकार से, नाना प्रकार से उनको सता रहा है, उनको निराश कर रहा है, उनको चिंताओं में डाल कर रखा हुआ है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है कि जाकर उनको छुड़ा कर लाओ। तो कौन लोग छुड़ा कर लाएंगे? जो लोग सचमुच में सूरवीर हैं, जो लोग, जिनका मन हियाव बंधा हुआ है, जिनके मन के अंदर, और जिनका भरोसा पूरी रीति से अपने जीवित परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा,
और उसकी सहायता से मैं सेना को भी राउंड डालूंगा। ऐसा करके जो अपने प्राण पर खेलने वाले होते हैं वही लोग ऐसे दुष्ट के हाथों से परमेश्वर के लोगों को छुड़ा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे रूबेन और हमने देखा गिलाद, दान, आशेर, ऐसे लोग केवल घर में बैठे रहेंगे और वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, भय खाते रहेंगे। और इसलिए इस अध्याय से परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है और इस कारण से बोल रहा है, वो एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर जगाना चाह रहा है अपने लोगों को कि जाग जाग हे दबोरा जाग। और गीत सुना। गीत तभी एक व्यक्ति सुना सकता है जब उसके जीवन में जय मिलेगा किसी चीज से, नहीं तो गीत नहीं सुना सकता, छुटकारे का गीत नहीं बता सकता। और ये परमेश्वर उभारना चाहता है आज अपने लोगों को ऐसे समय में, जबकि हम देख रहे हैं पूरा संसार भयभीत है, निराश है, चिंताओं में डूबे हुए हैं और बहुत से लोग निराश होते चले जा रहे हैं। ये परिस्थितियों को देख देख कर संसार की भयभीत हैं। बहुत से लोग इस दुनिया से चले भी गए। ऐसे लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं अपने लोगों के द्वारा। जो लोग परमेश्वर के सामने आएंगे और अपनी इच्छा से, यहां पर बार बार लिखे है 5 अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। इस्राएल के अगुए ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को देख लो, धन्यवाद। ये लोग अपनी इच्छा से उसने आह्वान किया। कौन कौन लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं? परमेश्वर की विरोधी सेना से, विरोधियों से लड़ना चाहते हैं, उनको भगाना चाहते हैं जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो आना चाहते हैं? तो यहां पर लिखा है जो परमेश्वर के प्रजा के लोग अपनी ही इच्छा से जो लोग आए उस युद्ध में शामिल होने के लिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, उनको और सामर्थ्य देता है, उनकी हियाव को और बांधता है और पवित्र आत्मा से और भर देता है, और तभी वो लोग आगे आ सकते हैं। और इस प्रकार से हम इस अध्याय में देखते हैं। और इसलिए हर परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को जगाना ही चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर वो जगा रहा है, वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, दबोरा के द्वारा, सीसरा के द्वारा, बाराक के द्वारा अपने लोगों को जगा दिया और उनको जय भी दिला दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 40 वर्ष तक, आखिरी लाइन में लिखा है इस अध्याय के, फिर देश 40 वर्ष तक शांति रही उस देश में, इस्राएल देश में 40 वर्ष तक, जब तक दबोरा रही तब तक। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे विरोधी मिद्यानियों की सेना जो है, दूसरे देश के राजा लोग फिर युद्ध करना शुरू कर दिए, क्योंकि फिर खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं था उसके बाद उसका अनुयायी। और तब परमेश्वर फिर से किसी को उठाया। इस प्रकार से न्यायों की पुस्तक में दिया हुआ है। और इससे हमको यही सीखना है, हमको जांचना है, अपने विषय में जांचना है कि प्रभु मेरी क्या स्थिति है, आप मुझको भी जगा दीजिए। भजन संहिता 57 साम 57 उसका वर्ष 8 को पढ़िए। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा। हाँ, देखो यहाँ पर ये परमेश्वर की पुकार है। ये
परमेश्वर की के जन की पुकार है ये। और यहाँ पर परमेश्वर के जन ही पुकार रहे, हे मेरी आत्मा जाग जा। आत्मा का अर्थ लिखा है नीचे में महिमा, मेरी महिमा, जिसके कारण से परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा के लिए मुझको चुना है। अब वो कहीं सो तो नहीं गया है, या परमेश्वर की महिमा जाती तो नहीं रही, जैसे कि शमूएल नबी का हम पुस्तक में पढ़ते हैं, इकाबोद लिखा हुआ है, जब एली के दोनों पुत्र मर गए, इकाबोद मतलब महिमा खत्म हो गया, वहां पर परमेश्वर की महिमा समाप्त हो गया। तो ऐसा कहीं तो नहीं हो गया है, इसलिए परमेश्वर जगाना चाह रहा है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। तुमको क्या हो गया है? वो गीत सुना नहीं रहे हो, वो छुटकारे के गीत कहाँ चला गया? वो सुंदर सुंदर गवाहियां वो कहाँ चला गया? अब खत्म हो गया क्या? जैसे कि भजन 137 और उसका 1 से 3 पद पढ़िए। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उनके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हाँ, और हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? बस तो देखो यहाँ पर बोल रहा है, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। तुमको क्या हुआ? क्यों नहीं बज रहा है? अब वो मधुर संगीत क्यों नहीं निकल रहा है हृदय से? वो जीवन के द्वारा क्यों नहीं निकल रहा है? क्या हो गया? क्यों टांग दिया हुआ मजनू वृक्षों के ऊपर? ये बोल रहा है वहां पर। और वहां पर ये बोल रहा है कि बंधुआई में हम चले गए, बंधन में आ गए। परमेश्वर हमारी बुराइयों के कारण से, परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण से हमको फिर से दुष्ट राजाओं के या दुष्ट के वश में कर दिया है, और इस कारण से अब वीणा बजना बंद हो गया, सारंगी बजना बंद हो गया। वो मधुर गीत जो छुटकारे का गीत था, ओ परमेश्वर ने कैसे मुझको छुड़ाया, कहां से छुड़ाया, और किस तरह से वो मेरी अगुवाई करता है, कैसे सहायता करता है, और कैसे लोगों को छुड़ाता चला जा रहा है पापों के बंधन से। वो महिमा का गीत जब एक व्यक्ति बंधुआई में चला जाता है, यहाँ पर ये लोग बाबुल की बंधुआई में चले गए थे, ये परमेश्वर के लोग, और तब फिर बंधुआई के देश में उन्होंने कहा कैसे हम गाएं? वहां तो हम कराह रहे हैं, केवल पीड़ा में तड़प रहे हैं, हम अभाव में पड़े हुए हैं, हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें? दुष्ट तो हमको सता ही रहा है पूरी रीति से, और इस कारण से हमने वीणाओं को टांग दिया है। अब हमारे मुंह से वो स्तुति के गीत नहीं निकल सकते। बंधुआई के देश में हम आ गए, और सही में बंधुआई के देश में कोई नहीं गा सकता। इस्राएली लोग 400 साल तक कोई गीत नहीं गाए, निर्गमन की पुस्तक में कहीं पर पाया नहीं जाता, क्योंकि वो लोग तो केवल तड़प रहे थे, वो लोग तो कराह रहे थे, और फिर उनकी बंधुआई में थे, मिस्र की बंधुआई में थे। परंतु जैसे ही परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया, मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया, उनके हृदय से गीत निकलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। वो तो बंधुआई के देश में प्रिय भाइयों और बहनों कोई गीत नहीं गा सकता, हृदय से कोई गीत नहीं गा सकता। रट के तो गा सकते हैं जरूर, परमेश्वर के वचन को भी बोल सकते हैं, परंतु हृदय से वास्तव में छुटकारा मुझको दिया परमेश्वर, मुझको इन चीजों से छुड़ाया। परमेश्वर कैसे मुझको दुष्ट से लड़ने के लिए सहायता कर रहा है, और कैसे मैं उसको परास्त करता चला जा रहा हूं, इसकी महिमा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सचमुच में ऐसी गवाही हो, ऐसा अनुभव हो, ऐसी सामर्थ्य हो।
तो यहाँ पर ये पुकार रहा है, हे सारंगी, हे मेरी महिमा जाग जा। वो महिमा परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे जीवन से जो हो रही थी पहले, वो क्या हो गया, कहां पर गड़बड़ हो गया मेरे जीवन में। वो छुटकारे के गीत जो मेरे जीवन से निकलते थे, जो आपकी स्तुति का है, वो कहां चला गया। और इस कारण से ऐसे पुकारने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, और जाग कर देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है कि हम जागें। और परमेश्वर हमको जगाना चाहता है इस प्रकार से, और हमको आगे उठाकर ले जाना चाहता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना के अंतर्गत है। योवेल नबी की पुस्तक 1 का 5वां पद पढ़िए। हे मतवालों, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को ही बोल रहा है, अपने इस नबी के द्वारा, योएल नबी के द्वारा। तुम्हारा जीवन, वो आनंद, दाख मधु, वो कहाँ चला गया। वो आनंद जो है तुम्हारे हृदय के अंदर जो था, परमेश्वर यहोवा के साथ चलने के कारण से, उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण से उत्तम उत्तम आशीषें थी, वो कहाँ चला गया, कहाँ कैसे समाप्त हो गया। सारी आशीषें जो पुराने नियम की आशीषें उनके जीवन में थी, जो उपज था, वो कहाँ चला गया। यहाँ पर 4 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हाँ, ये सब कुछ खत्म हो गए तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे धीरे। प्रार्थना के जीवन, गवाही का जीवन, छुटकारे का जीवन, प्रभु के लिए भाग दौड़ का जीवन, किसको गवाही दूं, किसको लाऊं, और कौन कैसे पड़े हुए हैं लोग पाप और अपराधों में, उनको छुड़ाऊं, प्रभु के लिए आगे बढ़ूं, वो कहाँ चला गया। वो ये सारी टिड्डियां जो दुष्ट के द्वारा था, मतलब उसको भी परमेश्वर ने भेजा था, ऐसा नहीं। बिना परमेश्वर की आज्ञा से कुछ भी परमेश्वर के लोगों के साथ हो नहीं सकता। परमेश्वर ने ही भेजा था इन टिड्डियों को उनके बीच में, ताकि इन सब चीजों को वो समाप्त हो जाए। और समाप्त हो गया, और समाप्त जब हो गया उसके बाद भी तुमको होश नहीं आ रहा है, बोल रहा है परमेश्वर। यहां पर बोल रहा है, हे मतवालो जाग उठो। अभी भी संसार में खोए हो, मतवाले बने हुए हो, संसार का आनंद, संसार का चकाचौंध, संसार का वैभव, इसी में खोए हुए हो, इसी में भटके हुए हो। अभी भी सब खत्म हो गया और खत्म होने जा रहा है, उस अनंत आग का कौर होने जा रहे हो, और उसके बावजूद भी मतवाले बने हुए। जाग उठो, जागो, बोल रहा है। जागने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, प्राण बचा हुआ है, अभी भी परमेश्वर के लिए कर सकते हो, शक्ति है, अभी भी चल फिर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, वो भी सब धीरे से खत्म हो जाएगा।
इससे पहले जाग जाओ। वो जगाना चाह रहा है परमेश्वर, उठाना चाह रहा है अपने लोगों को। लूका 21 अध्याय उसका 34 पद पढ़िए भला। कैसे लोग मतवाले हो गए हैं इस संसार में। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखो, ओ अचानक आने वाला है, फंदे के समान आने वाला है। अचानक एक वन वर्ल्ड ऑर्डर का आदेश निकल जाएगा बहुत जल्दी। अचानक प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा और सारे संसार के लोगों के लिए फंदा हो जाएगा। फिर अब उसके बाद कोई नहीं उठ सकेगी। और यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इसलिए जागो। कब तक खुमारीपन में रहोगे, मतवालेपन में रहोगे, इस संसार की चिंताओं, संसार में खोए रहोगे, भटके रहोगे। उठो बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि अचानक फंदे के नहीं आने वाला है। और आगे उसी क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सब रहने संसार के सब लोगों पर आने वाला है। ये फंदा आने वाला है बहुत जल्दी। और इससे पहले कि वो फंदा आ जाए, यदि परमेश्वर का वचन है, पढ़ रहे हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु पर, उसके अनंत की योजना पर, तो आ जाओ बोल रहा है। उस प्रभु के पास आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ। और तब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और सुंदर सुंदर प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए, ऐसी छोड़ता नहीं है। तब 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए, योएल नबी का। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टडिया और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टीडियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। वो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है अपने नबी के द्वारा, और उसको मैं फिर से भर दूंगा जो भी तुम्हारा समाप्त हो गया है। तुम्हारे जीवन में यदि बल खत्म हो गया है, मैं बल दे दूंगा, वो सामर्थ्य से भर दूंगा तुझको, और अपने उत्तम उत्तम वरदानों से भर दूंगा। जो भी टिड्डियों ने खा लिया है पिछले वर्षों में, जहां पर तुमने ध्यान नहीं दिया था, मतवालापन में थे, खुमारी में थे, और निश्चिंतता की दशा में थे, सोई हुई दशा में पड़े हुए थे, और इस कारण से परमेश्वर जगा रहा है। हाँ, परंतु एक काम करना पड़ेगा बोल रहा है। क्या काम करना पड़ेगा? उसी को 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा, निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। हाँ, और क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हाँ, जो बंद हो गया है तुम्हारे जीवन में, वो अन्न बलि, वो अर्घ देना, सब कुछ समाप्त हो गया है तुम्हारे जीवन में। परंतु वो परमेश्वर बुला रहा है, अपने नबी के द्वारा उठाना चाह रहा है, अपने लोगों को जगाना चाह रहा है, और बोल रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिरा लो, अपने हृदय को फाड़ कर आ जाओ, रोते पीटते हुए परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाओ। और तब वो परमेश्वर फिर से उन आशीषों को दे देगा। 17 पद में कह रहा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे भी आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। वो लोग भी प्रार्थना करें,
जो लीडर लोग हैं उनको बोल रहा है। पढ़ लीजिए 7वां पद। याजक जो यहोवा के टहलिए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। देख लीजिए, आज बहुत से लोग बोलते हैं उनका परमेश्वर कहाँ है। ऐसी ऐसी गवाहियां थी इनकी, बहुत सुंदर गवाही दे रहे थे लोग, तो क्या हो गया इनके जीवन में? अब इन्हीं के जीवन में क्यों बुराइयां आ गई? वो लोग कहते हैं इनका परमेश्वर कहाँ चला गया, जिनकी इनकी कितनी सुंदर सहायता कर रहे थे। और इस कारण से वो याजकों को भी बोल रहा है, अर्थात जो उनके ऊपर अगुवे हैं, प्रजा के लोगों ऊपर में हैं, जो लोग लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, सिखाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को बताते हैं, उनको भी बोल रहा है तुम भी मन फिराओ, तुम भी रो रो कर परमेश्वर के चरणों में आओ। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। हाँ, देख लीजिए, परमेश्वर उसका दर्द है परमेश्वर का। मैं कहाँ से मिस्र देश से तुमको निकाल के लाया हूँ, कहाँ 400 सालों के तुम बंधुआई में पड़े हुए थे, कराह रहे थे, पीड़ा में थे। तुम्हारे लिए मैंने अपना प्राण दे दिया है। और इस कारण से वो परमेश्वर का दर्द अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, कैसे दर्द से बोल रहा है अपने लोगों को। उठो, उठाओ, लोगों को उठाओ, जागृत करो, जगाओ, उनको चिता दो। और तब फिर जो भी खो गया है यदि तुम्हारे जीवन में, जो भी आशीषें नहीं है, यदि सामर्थ्य नहीं है, मैं फिर से लौटाऊंगा, फिर से दे दूंगा, उन आशीषों से, उन वरदानों से भर दूंगा, ये परमेश्वर बोल रहा है। तो ये अद्भुत गवाहियां हैं और इस कारण से वो परमेश्वर बोल रहा है, इस संसार में हम मतवाले न बने, खोए न रहें, इस संसार की अभिलाषाओं में पड़े न रहें और केवल संसार की ओर देखते न रहें, संसार को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में पड़े न रहें कि उनके पास वो है तो मेरे पास भी ये होना ही चाहिए। नहीं, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा लो। ये परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहे हैं, बोल रहे हैं और यहाँ पर जगाने ही चाहते हैं। और इसलिए हमको जागने की आवश्यकता है, और नहीं तो वो फिर से वो आने वाला है, आएगा ही। ये श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय, उसका 16 पद भी देखेंगे। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर अपनी कलीसिया के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में, अपने दुल्हन के विषय में वो बोल रहा है। वो ना, हे उत्तर आयु, उत्तर से आने वाली आयु, वायु, एयर, जाग, और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। यहाँ पर वधु अर्थात कलीसिया के लोगों की ये प्रार्थना हो, ये प्रार्थना करना है। उत्तर की आयु वो उस दुखों को दिखा रहा है,
जो उत्तर से जो आती है हवा, आंधी तूफान, वो दुखों को बोल रहा है या सताव को बोल रहा है, जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में आती है। और जो दक्षिण से जो वायु बहती है वो आशीषों को बोल रहा है परमेश्वर, और वो उत्साही करना चाह रहा है, इंकरेजमेंट करना चाहता है परमेश्वर के लोगों को, और वो संपन्नता से भर देना चाहता है, आनंद से भर देना चाहता है। तो दोनों, कोई बात नहीं, यदि सताव भी आता है, यदि संकट और क्लेश भी आते हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु जो हमारा प्रेमी है, जो दुल्हा है, वो हमारी बारी माना चाहिए, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। मतलब उसके बाद भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो फल उगना ही चाहिए, फल लगना ही चाहिए, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, चाहे संकट आ जाए, चाहे क्लेश आ जाए, चाहे दुख आ जाए, परंतु उनके जीवन में फल लगना ही चाहिए। जिस फल के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, वो एक बार फल ढूंढ रहा था, और वो फल ढूंढ रहा था अपने लोगों के बीच में, परंतु नहीं पाया, और तब फिर उसने वृक्ष को ही बोल दिया, अब तू कभी ना फलेगा। इस प्रकार से ये परमेश्वर की पुकार है, वो जगाना चाह रहा है अपने लोगों को। और एक पद और देखेंगे, हमने देखा कि ओ परमेश्वर के 12 गोत्रों में से कुछ गोत्र के लोग नहीं आए, सोचते रहे हम नहीं आएंगे, नहीं बोले वो लोग, नहीं जाएंगे नहीं बोले, परंतु सोच सोच के योजना बना बना के अपने ही जगह में बैठे रहे। परंतु फ्रंट में जहां पर लड़ना था दबोरा के साथ, जहां पर अपने प्राण की हानि उठाने के लिए तैयार रहना था, वहां पर वो लोग आगे नहीं आए, जैसे जबलून और नप्ताली के लोग आए। और तब ऐसे लोगों के विषय में देखो, परमेश्वर खतरनाक बात बोल रहे हैं यहाँ पर। वे न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 23 पद को पढ़िए। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। हाँ, यहोवा की सहायता करने को नहीं आए। जैसा कि एक पद और पढ़ेंगे तब इसको समझ में आ जाएगा। नहम्याह की पुस्तक 3 का 5 पद। इनमें आगे तकाइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। हाँ देखो, यहाँ पर जब नहम्याह जो शहरपनाह टूट गया था, ढह गया था यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का और यरूशलेम नगर का, और तब फिर नहम्याह को बोझ आया था, प्रार्थना के साथ उपवास के साथ उठा था, और तब फिर बहुत सारे लोग जहां जहां पर जिस एरिया में वो शहरपनाह, वहां के लोग, परमेश्वर के लोग उसकी सहायता किए उस शहरपनाह को बनाने में। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है तकाइयों के रईस लोग, वो सहायता के लिए, फिर से पढ़िए उसको। इनसे आगे तकाइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। देखो, प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने कांधे पर ले लो, क्योंकि बहुत सहज है। मतलब जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ बता दिया हूँ, जिस उद्देश्य क्या करने के लिए आया हूँ। अपने चेलों को बोला कि तुमने देखा, तुम मुझको प्रभु कहते हो, मुझको गुरु कहते हो, और जब मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर मैंने ये काम किया तो तुमको भी यही काम करना है। और इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा था कि मेरा जुआ अपने कांधे पर
ले लो। परंतु यहां पर परमेश्वर के लोग उस जुए को अपने कांधों पर नहीं लिए, अर्थात नेहम्याह जो परमेश्वर का जन था, जिसके अंदर बोझ था, उसकी सहायता में हाथ नहीं बटाए। और तब यहां पर खतरा हो गया ऐसे लोगों के लिए। 30 पद में हम पढ़ रहे हैं, क्या खतरा हो गया? यहोवा का दूत कहता है कि मेराज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो। देखो, परमेश्वर का श्राप आ जाएगा बोल रहा है, उनको श्राप दे दो। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहोवा की सहायता करने को सूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ये लोग ना आए। और जो विरोधी सेना के लोग थे, विरोधी राजा के थे, बड़े सूरवीर थे, और उसकी सहायता करने के लोग नहीं आए। परमेश्वर ने कह दिया उनको श्राप दो, खत्म हो दो, उनकी आशीषों को छीन लो, सब समाप्त हो जाएगा। और इस कारण से परमेश्वर का वचन हमको जगाना ही चाहता है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 34 पद। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15 अध्याय उसका 34 पद। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। देखो, आज मनुष्य जो है संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, संसार की वैभवता को देखने के लिए जागे हुए हैं एकदम। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, धर्म के लिए जाग जाओ, अर्थात परमेश्वर के जीवन के लिए जाग जाओ, धार्मिकता के लिए जाग जाओ, और पाप मत करो। मैं तुमको लज्जित करने के लिए बोल रहा हूं। उस जीवित परमेश्वर को जानो, समझो, ये बोल रहा है। और इस कारण से हमको जागने की आवश्यकता है, इन सब बातों को जानने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में बार बार वो अपने लोगों को जगाना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि उसके लोग अपने प्रभु के दर्द को समझें, उसकी क्या इच्छा है उसके लोगों के जीवन के द्वारा, वो क्या चाहता है। वो परमेश्वर, अपने आप से पूछिए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जितने सुन रहे हैं, अपने आप से पूछिए, प्रभु आप मुझसे क्या आशा रखे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं प्रभु? क्या मैं आपके योग्य ठहरा हूं? क्या मैं जागृत दशा में हूं, या इस संसार में कहीं मतवालापन या खमीरी तो नहीं है मेरे जीवन में, या सुस्ती तो नहीं है मेरे जीवन में, या भय तो नहीं है मेरे जीवन में? अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के प्रकाश में हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने अपने जीवनों को जांचें, और जैसा हमने योएल नबी में देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, मैं उत्तम आशीषें तुम्हारे लिए रखा हूं, यदि कुछ समाप्त भी हो गया फिर से दे दूंगा, भर दूंगा तुम्हारे जीवन को, बस पश्चाताप के साथ आ जाओ मेरे पास, अपने हृदय को फाड़ दो और उसके चरणों में दीन और नम्र हो जाओ। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, उसके चरणों में आ जाइए, दीन हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर समय दे रहे हैं। परमेश्वर सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे।
वैसे ही शुरुआत से अपने लोगों के लिए अपने प्रेम को देता आया परमेश्वर, और जब जब उसके लोग गिरते रहे तब परमेश्वर अपने प्रेम को जाहिर किया अपने दास भक्तों के द्वारा से, अपने नबियों के द्वारा से। उसके प्रेम के बारे में जब हम सीखते हैं तो परमेश्वर की उस प्रेम के लिए धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते। और सचमुच में उसका प्रेम जैसा कोई नहीं, उसके मोहब्बत के जैसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। चाहे दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लें, परंतु यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं पाए हैं तो कुछ भी नहीं। इस गीत को मैं प्रभु की महिमा में गाऊंगा। तेरी मोहब्बत जैसे कुछ भी नहीं, तेरी मोहब्बत जैसे कुछ भी नहीं। अब तो देखा मैंने कोई तुझसा नहीं, अपनों को देखा मैंने कोई तुझसा नहीं। तेरी मोहब्बत जैसे कुछ भी नहीं, तेरी मोहब्बत जैसे कुछ भी नहीं। दुनिया के सारे जब भी तो देखते हैं, दुनिया के सारे जब भी तो देखते हैं। इस जहां को छोड़ जाए तो बड़े हैं यहाँ, इस जहां को छोड़ जाए तेरी बड़ी है यहाँ। तू ऐसा प्यारा नीक है, तुझसा कोई नहीं। तू ऐसा प्यारा नीक है, तुझसा कोई नहीं। अपनों को देखा मैंने तुझसा कोई नहीं। तेरी मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं।
बिताया सहता रहा हो हर दम खुशियाँ बिताया अपनों को देखा मैंने कोई कुछ सा नहीं अपनों को देखा मैंने कोई कुछ सा नहीं तेरी मोहब्बत जैसा कोई नहीं तेरी मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं तेरी मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में हमारे परमेश्वर के प्रेम के जैसा कुछ भी नहीं है। उसकी आशीषों की बारिश हरदम हम पर होता आया है। अब तक हम जो जीवित हैं और हमने यदि उन आशीषों को नहीं गिना और उसके पक्ष में नहीं सोचे और जीवन से यदि गलतियां होते जा रही हैं तो हम उसको हर पल कांटों का ताज पहना है। और प्रभु सहायता करे कि निरंतर हम उसके आशीषों को गिने और निरंतर हम धन्यवादी बने रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, उसके पवित्र अनंत की योजना के लिए जिसके अंतर्गत उसने हमें लाया और आज हर एक को निमंत्रण दे रहा है आने के लिए, ताकि समय रहते ही उसकी योजना के अंतर्गत आ जाएं, अर्थात उसकी जीवित कलीसिया के अंदर आ जाएं, जिसको प्रभु यीशु लेने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। और इसी कारण से परमेश्वर अपने ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा आह्वान दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए जागृत करना चाह रहे हैं, जगा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आज के दिन में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उसके चरणों में हम दीन हो जाएं, टूटें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं प्रभु, और जब भी आपके लोग आपके विरोध में चलने लगते हैं, आपके वचन के खिलाफ जाते हैं, आप दर्द से भर जाते हैं। और तभी भी आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु, उनको लाना ही चाहते हैं। इसलिए कई बार आप दुखों में डालते हैं, ताड़ना देते हैं। ये भी आपका प्रेम है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके लोग नाश हो जाएं हमेशा के लिए, परंतु आपकी सिद्ध इच्छा यही रही है कि आपके लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें, दीन हो जाएं, अपने अपराधों, अपने पापों को मानें और अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ आपको सौंपें। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके पवित्र वचन के लिए। हर एक की आपने सहायता किया है प्रभु, आगे भी ये वचन हर एक के हृदय से बातचीत करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए, ताकि अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाएं। और जैसा हमने वचन में देखा, हे मेरे मन हियाव बांधेरा, सच में प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग निराश होकर हियाव न छोड़ दें। और इसी कारण से
आप बार बार चिता रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं कि अपने प्रभु यीशु की ओर देखते हुए चलो, और तब कभी भी हियाव नहीं टूटेगा, कभी भी निराश नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने अपना प्राण दे दिया है। उसने लज्जा की चिंता नहीं की और दुख उठा लिया ताकि हम निराश न हो जाएं। शैतान से लड़ लिया ताकि हमारा हियाव न टूट जाए। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग सुने, जवानों, हरेक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरे साथ ऑनलाइन सुन सके। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।